आइए आइए वैद्य जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है लखन जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बुलाया है। अच्छा अच्छा। एक बात तो बताइए वैद्य जी, किसी ने अगर ये जहर दूध में मिलाकर पी लिया हो तो जहर पीने के कितनी देर बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा? अगर 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया हो तो जान बचाना मुश्किल है। मतलब पौने घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसे दवा पिला दें तो वो बच सकता है। हाँ मगर ये तो बताइए जहर पिया है किसने? नहीं नहीं, पिया नहीं है, पीने वाला है। मेरी बेटी? अरे किसनवा देख रहे? अरे क्या हुआ मेरी बेटी को रे? अरे क्या हुआ रे? क्या हुआ मेरी बेटी को रे? भाई साहब, मैं खेत से वापस लौट रहा था, तभी ये रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने ये खाली जहर की शीशी इसके पास पड़ी हुई पाई। क्या? इसने जहर पी लिया? हाँ। अरे किसनवा जिस बात का डर था वही हुआ रे। अरे एक मिनट ठहरो भाई, इस हालत में इसको वैद्य के पास ले जाना चाहिए। उठा उठा उठा। अमावस गया है भाई साहब वैद्य को बुलाने के लिए। अरे ताऊ जी, वैद्य जी भी आ गए। वैद्य जी जल्दी जल्दी देखिए लड़की को। जहर पिए लगभग आधा घंटा हो गया है, तब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। रुक जाओ वैद्य जी, रुक जाओ। क्यों? अभी इसके जिंदा रहने की जरूरत भी क्या? इसे मर जाने दो। अरे पागल हो चंद्रमोहन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? दवा दो भाई। अरे वैद्य के बच्चे, इस लड़की का बाप मैं हूँ, तुम इसको दवाई नहीं पिलाओगे, समझे? अरे तेरे कारण मेरी बेटी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तू इंसान ही जल्ला दे। काका, मेरे देवता समान ताऊ जी के बारे में एक बुरा शब्द नहीं कहना, वरना। ठहरो भाई ठहरो, तुम बच्ची को दवा तो पिला लेने दो, उसके बाद जी खोल के मुझे गाली देना बस। एक शर्त पर दवा पिएगी, राजा को बुलाकर मेरी लड़की के गले में अब भी मंगलसूत्र डलवाओ, अभी अभी। देखिए समय बीतता जा रहा है, लड़की की हालत खराब होती जा रही है। चंद्रमोहन, तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ। तुम मेरे बेटे से कर दो। तुम्हारा बेटा? हाँ, अमावस से। अमावस? अरे तू, इससे अच्छा तो मेरी बेटी मर जाए। लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही है, अगर 5 मिनट में दवा नहीं पिलाया गया तो लड़की को कुछ भी हो सकता है। चंद्रमोहन, अमावस भोला है, उस गद्दार राजा से 1000 गुना बेहतर है। लाखन की बात मान लो। काका जी, राजा भी तो लावारिस ही था ना, वो तो ताऊ जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया तो वो राजा से राजा बाबू बन गया। ताऊ जी जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही बाबू बन जाएगा। अरे लेकिन इसका वारिस तो वही रहेगा ना। वारिस? चंद्रमोहन, अगले शुक्रवार को आके देखना, मैं सारे गांव के सामने कहूंगा कि मेरा वारिस अमावस है, इसको मैं गोद ले रहा हूं, बस। मेरी बेटी की शादी राजा से ना होकर अमावस से हो रही है, वारिस तो अमावस ही है ना। मैंने जो कुछ सुना, क्या ये सच है? खामोश क्यों है? जवाब दीजिए। सच है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरी कोख से जन्म ना लेने पर भी आज तक जो मुझे माँ और आपको बाबूजी पुकारता रहा, उस पर ये पहाड़ टूटने के बाद भी कि वो अनाथ है, उसने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि उसके अपने माँ बाप कौन है, क्योंकि आज तक वो हमें ही अपना माँ बाप समझता है। ऐसे बेटे की जगह आप किसी और को दे रहे हैं। तो अब आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए, आप अपनी जायदाद चाहे किसी को भी दे दें, लेकिन बेटा कहलाने का हक अगर आपने मेरे बेटे के सिवा किसी और को दिया तो आपसे अपनी चिता जलाने का हक भी छीन लूंगी। बाबूजी, गलती की माफी मांगने के लिए तेरी माँ ने भेजा होगा शायद यहाँ पर। नहीं बाबूजी। फिर क्या के लिए? हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। तेरी माँ जाने को राजी हो गई? माँ ने तो रात को कहा था कि सवेरे जाकर स्टेशन से 2 टिकटें खरीद के लेके आना। और ये नहीं सोचा कि वहां जाके रहोगे कहां, खाओगे कहां से, भीख मांगोगे क्या? लगता है ऐसा ही है।
अब तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। बाबूजी, आज शाम को माँ आपसे मिलने के लिए आने वाली है। हाँ बाबूजी, आज से 20 साल पहले जब आप लोगों का लगन हुआ था, तो गांव वालों ने सुहागरात वाले दिन जिस रेशमी साड़ी में माँ को आपके कमरे में भेजा था, और जिस तरह शर्माते हुए माँ आपके सामने आई थी, और माँ की सुंदरता में आपने कुछ शब्द कहे थे। आपने कुछ ऐसा कहा था कि ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है। हाँ, माँ ने मुझे कुछ ऐसे ही बताया था। बाबूजी, उस साड़ी को माँ ने अलमारी में बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा। जाते जाते आपकी याद में माँ उस साड़ी को लेने के लिए आ रही है। ना मत कहिएगा बाबूजी, ना मत कहिएगा, वरना मेरी माँ का दिल दुखेगा। बाबूजी, आपसे एक और विनती है। अगर माँ गुस्से में आपसे कुछ कह दे और किसी चीज के लिए जिद करे, तब उसे इनकार मत कीजिएगा, वरना मेरी माँ का दिल दुखेगा। बिन मांगे ही चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे दीजिएगा, वरना जाते जाते मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। अच्छा बेटा। अच्छा बाबूजी, बैठेगा। हाँ, चल। अरे तू गया नहीं अब? तू नहीं, वो आपने भी आंख में प्यास जी। मेरा मतलब है कि हमारे जाने के दुख में आप रो रहे हैं बाबूजी? अरे मैं क्यों रोने लगा? मेरी आंख में कचरा चला गया था, इसलिए पानी बह रहा है। ओ, मैंने सोचा कि आप सचमुच रो रहे हैं। बाबूजी, शाम तक के लिए मोटरसाइकिल ले जाऊं? वो स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, पैदल चलूंगा तो पाँव दुखेगा। हाँ, ले जा, ले जा। अच्छा बाबूजी, चलता। माँ, क्या है? माँ, क्या? माँ, बाबूजी मान गए। क्या? हाँ, उन्होंने सामान लेकर तुम्हें घर बुलाया। तू सच कह रहा है? कभी झूठ बोला है मैंने? लेकिन इतनी जल्दी वो मान कैसे गए? वो तो कह... बस मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया उनसे। क्या? यही कि अगर मैं उनका सच्चा खून होता तो कैसे छोड़ सकते थे मुझे वो? फिर क्या, रोने लगे। राजा कहकर मुझे गले लगा लिया। फिर? मैं भी रोने लगा। फिर? हम दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। फिर? उसी में सारे गिले शिकवे भी बह गए। फिर क्या माँ, तुम जल्दी से अपनी पेटी बांधो और घर जाओ। तू क्या बोल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मगर समझने की जरूरत क्या है माँ? देखो, तुम जल्दी से हाथ पाँव मुँह धो लो, हाँ, थोड़ी कंघी शंघी कर लो, हाँ, गजरा लगा लो, हाँ। और एक नई सी साड़ी पहनकर साक्षात देवी बनकर बाबूजी के सामने पहुंच जाओ बस। हाँ। राजा बाबू की जय। बाबूजी, राजा बाबू ये तो वापस आ गया। राजा बाबू की जय। अरे, ये तो फिर से नोटों की बारिश कर रहा है। राजा बाबू की जय। राजा बाबू की जय। राजा बाबू की जय। सालो, मालिक ने अमावस को गोद लेने की क्या सोची? आप लोग क्या समझते थे कि राजा बाबू का सारा माल हड़प लेंगे? देखो, हमारे राजा बाबू कितने दिल वाले हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि अमावस तो क्या, मैं इन दोनों को भी गोद ले लेता हूँ। मैंने कहा ना राजा ना, इन दोनों ने पहले से सारे गांव में इतना गंद कर रखा है, आपकी गोद में भी गंद कर देंगे। समझते नहीं है यार। राजा बाबू की जय। राजा बाबू की जय। सब कुछ कहा बाबूजी, ये तो किए किराए पर पानी फिर गया। तू फिक्र मत कर बाके। मैं ये बात इतनी आसानी से पलटने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो हमारा उसको गोद लेने की रस्म उसकी लाश पर होगी, उसकी लाश पर। हाँ, तो एक काम कर, चुपचाप कोठी पर जा और जाकर देख वहां क्या हो रहा है। जा देख के बाबूजी। अरे चल हट।
बात है आपकी। तुम कैसी हो? ठीक हूं। देखा ना, आपकी एक छोटी सी जिद ने बात कहां से कहां बढ़ा दी। लेकिन आप तो हमसे नाराज थे ना, सजा अपने आप को क्यों दी? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो तो सही, देखो कितनी गिर गई है सेहत आपकी। खाना नहीं खाते थे क्या? किस इंसान के पत्नी और बेटा उसका घर छोड़ के चले जाए, उसको कभी भूख लग सकती है? मैं खाना लेके आती हूँ, आज तो खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? नहीं। मैं लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अगर माँ गुस्से में आपसे कुछ कह दे और किसी चीज के लिए जिद करे तब उसे इनकार मत कीजिएगा। बिना मांगे ही चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे दीजिएगा, वरना मेरी माँ का दिल दुखेगा। चले हो। ए जी, अपने हाथों से खिला दूं? नहीं, मैं खा लूंगा। कल से खुद खा लेना, आज मेरे हाथों से खाओ। चलो। सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया। हुआ क्या? वहाँ ताई जी ताऊ जी को अपने हाथ से खाना खिला रही है और वो उनकी कमर में चाबी लगा रहे हैं। सब पे पानी फिर गया। बाबूजी कुछ सोचिए, कुछ सोचिए। अब सोचने समझने का वक्त चला गया है बांके। अब हम दिमाग से नहीं, ताकत से काम लेंगे। क्या वो चौधरी जी का खून कर सकता है? हाँ। आप लोगों की शक की वजह क्या है? मेरे ताऊ जी के पास बहुत दौलत है इंस्पेक्टर साहब, और वो कल मेरे छोटे भाई अमावस को गोद लेने वाले हैं। अब सारी दौलत हाथ से जाते हुए देख के राजा कुछ भी कर सकता है। हाँ। कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ जान ही लेगा। या तो मेरे भाई साहब की जान लेगा और या फिर मेरे बेटे अमावस की। जी हाँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा। जानकी, जी, तो फिर कब जाने का फैसला किया है? जब आप कहें, मगर आप भी साथ चलेंगे ना? मैं कहाँ चलूंगा? मंदिर चढ़ावा चढ़ाने के लिए। मंदिर? और नहीं तो क्या, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए क्या भगवान का शुक्रिया अदा करने? लेकिन राजा तो कह रहा था कि तुम दोनों गांव छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना चाहते हो। छी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आपका मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आपका पीछा तो मैं 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। हाँ, कर भला। ओह भला, तुम ठीक कह रही हो भाभी। हाँ, ना ही तुम पीछा छोड़ने वाली हो और ना ही हम पीछा छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये 7 जन्मों का वक्त नहीं है हमारे पास, इतना इंतजार नहीं कर सकते हम। हाँ, लखन, क्या कह रहा है तू? जो तू सुन रहा है किशन। लखन, बदतमीज, अपने बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा बकबक की तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लखन, ये क्या है? ताऊ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ। देख, हमने तो चाहा था कि तुम मेरे भाई को गोद लेके हमें इस जायदाद का वारिस बना दो, लेकिन जब साले राजा ने ये बताया कि तुम लोग एक हो गए हो, हमें तो यकीन ही नहीं आया। अरे बरसों से हम इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन ये सारी जायदाद के वारिस हम होंगे, और तुम अचानक एक ही दिन में वो हमारा बरसों पुराना ख्वाब तोड़ देना चाहते हो। एक बात और कान खोलकर सुन लो भड़ाऊ, यही ना कि अगर मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पे नहीं की तो तुम हमें जान से मार डालोगे। सरकार है, सरकार है। जिस तरह तुम पैदाइशी बेवकूफ हो, मगर तुम्हारी बेवकूफी ने आज एक बात तो साबित कर दी कि हमारे बेटे के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मेरी जायदाद में
मेरे बेटे राजा के सिवा किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे जो जी में है सो करो तुम।